एक मुनाज़रे इस्लाम हजरत मौलाना उमर सिद्दीक साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले आए ने और उन्होंने मजमून मैं अगे भी बयान किया अकीदा खत्म नबुव्वत व मसलक अहले हदीस इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा उर्सिलतु इलन्नासि काफ़ा। हजरात, मौसम की शिद्दत के बावजूद जहां उलमाए किराम की कसीर तादाद मौजूद है, बिहम्दिही तआला अवामुन्नास की इतनी तादाद इस बात की अलामत है कि ये सदी अहले हदीस की सदी है। जमात की तरफ से मुझे जो मजमून दिया गया है, वक़्त की किल्लत के पेश नज़र माने और जामे अंदाज में बयान करने की कोशिश करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत ये ईमान की असास और बुनियाद है, और हमारे नजदीक कोई भी शख्स तब तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को सिद्क़े दिल से तस्लीम करके उस पर अमल न करे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ मेरे नबी, आप ये ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम अल्लाह के साथ मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी सिद्क़े दिल के साथ ताबेदारी करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर फरमान है, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्ना इल्ला मन अबा। क़ीला व मन अबा? क़ाल मन अतानी फ़क़द दख़ल अल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। तो रिसालत को तस्लीम करना महज दावाए मोहब्बत और इश्क नहीं है कि कोई शख्स ये कहे कि मैं आशिक हूं। अगरचे ये इश्क का लफ्ज ही गैर पार्लिमानी लफ्ज है जो मनसब रिसालत के लिए बोला ही नहीं जा सकता। अगर महज इस मोहब्बत पर किसी की नजात मुमकिन हो सकती हो तो आपका चचा अबू तालिब, जिसने ऐसी मोहब्बत में इंतहा कर दी, वो कभी भी अल्लाह की जहन्नम में ना जाता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत उस पर पेश की तो उसने कहा, उहिब्बुन नार अलल आर। आर की वजह से मैंने आग को पसंद कर लिया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान किया कि मेरा चचा जो अबू तालिब है वो जहन्नम में जाएगा। बुनियादी तौर पर तीन चीजें शर्त है। पहली चीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ हमें मोहब्बत होनी चाहिए, और ये एतकादी मोहब्बत भी और अमली मोहब्बत भी। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत। आपकी जात के साथ ऐसी मोहब्बत कि अपनी जान समेत दुनिया की किसी चीज की भी परवाह ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। कि कोई भी शख्स
तब तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नज़दीक, उसके वालिदैन और उसकी औलाद, हत्ता कि एक हदीस में है उसकी जान से बढ़कर उसका महबूब ना हो। अब तीसरी चीज है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ मोहब्बत, और ये अकीदा होना चाहिए कि आपकी जात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से आखिरी जात है। आपके बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता और किसी को नबूवत और रिसालत नहीं मिल सकती। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी नबी को दोबारा मबूस कर दे तो वो भी आपकी ताबेदारी के जरिए अल्लाह की जन्नत में जाएगा। अल्लाह के नबी का फरमान है, लौ काना मूसा हय्या लमा वस्सअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा नबी भी जिंदा होते तो मेरी ताबेदारी के बगैर वो भी अल्लाह की जन्नत में जा सकते नहीं। क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ फला तमतरुन्ना बिह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, आएंगे, अल्लाह के पैगंबर की शरीयत पर अमल करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन को अपनाएंगे। ये उनके शर्फ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ की बय्यन दलील है कि कोई नबी भी आएगा वो शरीयत मुहम्मदिया पर अमल करेगा। जहां आपकी जात आखिरी है, ये बतौर तमहीद के जो मैंने कलिमा आपके सामने बोला है, ये मेरे मजमून के साथ इंतहाई मुनासबत रखता है। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी आखिरी है। आज लोग जात को आखिरी तो मानते हैं, मोहब्बत का दावा भी करते हैं, नाम नेहाद आशिक भी है, लेकिन आपकी बात को आखिरी बात नहीं मानते। और लोगों, जाओ दुनिया में जितने भी फिरको मज़ाहिब हैं, मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, सिर्फ एक जमात अहले हदीस है जो पैगंबर की जात को भी आखिरी मानती है। एक जमात अहले हदीस है जो पैगंबर की बात को भी आखिरी मानती है। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद शायद झंडियां लगाना समझाए, शायद गोटा सजाना समझाए। नहीं, आपकी बेइज्जत का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कारखाना कुदरत में सबसे बाला वाला कि जिसका मुकाम व मर्तबा उलूहियत के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खत्मुल मर्तबत, खत्मे नबूवत का ताज लेकर दुनिया में आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते ना किसी की नबूवत और रिसालत चल सकती है। वहां रब्बे जुल जलाल की कसम है, आपकी किताब और हदीस के होते हुए दूसरे किसी नबी की ना किताब चल सकती है ना उसकी हदीस चल सकती है। मैं मिसाल के साथ बात को वादे कर देता हूं। तौरात भी आसमान से उतरी है, अंजील भी, जबूर भी। और जरदारी कहता है मैं पाकिस्तान में किताबुल्लाह का निफाज करता हूं, कोई और खुश हो ना हो, अहले हदीस खुश होंगे कि किताबुल्लाह का निफाज। लेकिन वो कह दे कि तौरात जबूर अंजील का निफाज करता हूं। ईमानदारी से बताइए, कुरान मजीद किताब मुहैमन है, कुरान मजीद के होते हुए अगर तौरात जबूर अंजील के निफाज की कोई शख्स बात करेगा, मुसलमान है या काफिर है? और फिर बोलो, काफिर है। कोई कहता है हम हदीस मानते हैं, इनकार हदीस की बात नहीं, हुज्जियत हदीस का अकीदा है, लेकिन हदीस मानते हैं मूसा पैगंबर की, हदीस मानते हैं ईसा पैगंबर की। हम कहेंगे नहीं, अल्लाह के पैगंबर की हदीस के होते हुए अगर मूसा ईसा पैगंबर की हदीस मानेगा, रब्बे जुल जलाल की कसम है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक रह सकता नहीं है। फैसला तुम कर लो। अहले बसीरत भी अहले खिर्द है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दना है, आओ इनसे भी पूछो, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ते हो, शरीयत एरे गैरे की रहते हो, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ते हो, इन्नल हिदाया कल कुरान कहते हो, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ते हो, मलफूजात किसी की उठाए फिरते हो, बताओ रब को क्या जवाब दोगे? कलमा पढ़ने का मतलब और मकसद यह है जिसका कलमा पढ़ते हैं बात भी उसी की मानते हैं।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के होते हुए और नबियों की हदीस नहीं चल सकती। मैं और बात को सादा कर देता हूं। अहले हदीस और खत्म नबूवत को समझना चाहते हो, आओ हम क्या दावत तुम्हारे सामने रखते हैं। जश्न की नहीं, धूम धड़प्पों की नहीं, ढोल की नहीं, थाप की नहीं, रक्स की नहीं, बांसुरी की नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तेरी और मेरी दावत में फर्क यह है कि तेरी दावत रक्स है, मेरी दावत कुरान है। तेरी दावत ढोल धड़क्का है, मेरी दावत पैगंबर की सुन्नत है। हम कहते हैं नबी दुनिया में जश्न लेकर नहीं आया, मिशन लेकर आया है। पैगंबर की खत्म नबूवत का ईमान अगर है, आ पैगंबर की जात भी आखिरी और पैगंबर की बात भी आखिरी। एक शख्स कहता है मैं नमाज पढ़ता हूं, पढ़ूंगा मूसा नबी वाली, वक़्त भी उनका, तरीका भी उनका। पढ़ूंगा ईसा नबी वाली, वक़्त भी उनका, तरीका भी उनका। हम कहेंगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के होते हुए और नबियों की नमाजें यहां चल सकती नहीं। अल्लाह ने तो और नबियों को पैगंबर का मुक्तदी बनाया और बता दिया कि अब नमाज चलेगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी, किताब नहीं और चल सकती। अंजील, तौरात, ज़बूर, तालमूद, आमाल, ये ऐहदनामा जदीद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के जो गोशे आज महफूज आपके सामने मौजूद है, ये चल नहीं सकते। फिर आप बता कि जब ये अल्लाह की नाज़िल करदा किताबें अल्लाह के पैगंबर की वही के मजमूओं के मुकाबला नहीं चल सकती, फिर वहां पर ना ये तेरी किताबें, ना ये तेरी इंसानी बनाई हुई फिक़्ह जाफरिया, ये मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, ये तेरी किताबें काफ़ी, ये हिदाया, ये शरा विकाया, ये अल-मुदव्वनतुल कुबरा, रब्बे जुल जलाल की कसम है किताब और सुन्नत के मुकाबले में चल सकती नहीं। नमाज मोहम्मदी के होते हुए नमाज शाफी चल सकती है और मालकी चल सकती है। अहले हदीस तो कहता है जा नोट कर, कोई अगर तौहीन बनती है बना के दिखा। तेरा भी अकीदा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के होते हुए मूसा ईसा पैगंबर की नबियों की नमाजें नहीं चल सकती, और जब नबियों की नमाजें नहीं चल सकती तो आम उम्मतियों की नमाजें भी चल सकती नहीं। खत्म नबूवत को मानने का मतलब क्या है? खत्म नबूवत, आज लोग आपके साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को बयान कर रहे हैं, कोई रिवायात को वज़ा करके अपने बनावटी मजहब को उरूज दे रहे। मौलवी कहते हैं जी वहाबी मुनकर है, ये हमें झंडे नहीं लगाने देते, झंडियां नहीं लगाने देते। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 जगह झंडे लगाए हैं। सुनाने वाले भी बेवकूफ, सुनने वाले भी बेवकूफ है। सुनाना वाला कह रहा है आवाज हम दिए, सुनने वाले पता ही नहीं भाई कितों दी। अजीब अंदाज है सुनाने वालों का भी, सुनने वालों का भी। और कुछ सादा लोग अहले हदीस है, वो हमसे पूछते हैं हाफिज़ साहब बताओ इसकी सनद में कौन सा रावी ज़ईफ है, कौन सा सही है। मैंने कहा रवायत तो बताओ। कहते जी 3 जगह पर झंडे लगाए। मैंने कहा 3 जगह कौन सी है? एक जगह बैतुल्लाह है, दूसरी बैतुल मुकद्दस है, तीसरी मस्जिद नबवी है। मैंने कहा कब लगाए? कहते जब अल्लाह के नबी पैदा हुए। मैंने कहा रिवायत फिर पढ़, पता चला है? कहता नहीं पता तो नहीं चला, सनद बताएं। मैंने कहा फिर पढ़, पता चला है? और तो भी पता लग गया कि नहीं लगा? लग गया। अल्लाह के नबी जब पैदा हुए दुनिया में मस्जिद नबवी का वजूद नहीं था। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, 13 साल मक्की दौर है, मक्का से मदीना आए, पहले मस्जिद कुबा, फिर मस्जिद नबवी। मौलवी झंडे लगाता है, नारे लगाने वाला नारे लगाता है। बता अल्लाह के पैगंबर दुनिया में ये तेरे झूठे मजहब को फरोग देने के लिए नऊजुबिल्लाह आए थे? अल्लाह के पैगंबर दुनिया में आए रब की तौहीद को लेकर, खोई हुई इंसानियत को रास्ते पर डालने के लिए। तरीका मसलूका, मईश, मुआश, इक्तिसाद, इबादत, आकाम, मुआमलात, ये सारी चीजें
कि हम सब के सब अल्लाह के बंदे बन जाए, ये शरीयत लेकर आए, ये मजाक अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब मत करो। कोई कहने वाला कहता है हमें मोहब्बत है। कैसी मोहब्बत है? किताबें छपती है, यहां पे उलमा तौहीद बयान करें, हमारे ऊपर पर्चे, हमारे ऊपर पाबंदियां, जिला बंदियां, जुबान बंदियां, शहर बंदियां। पढ़ा जिन्होंने जुबानें खोलकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर नकब लगाए। कोई कलमा पढ़ाने वाला पढ़ाता है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, उठाओ फवाइद फरीदिया है, 83 है, किताब तेरी है। अब्दुल हकीम शरफ कादरी इस किताब की तारीफ करने वाला है। अगर इस किताब में कलमा मौजूद ना हो, किताब तेरी ना हो, तेरे उलमा इसकी तारीफ ना करे, रब्बे जुल जलाल की कसम है मिंबर पे चढ़ना छोड़ दो। कलमा लिखा है उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। और बेटा और खलो जा यार, तुम ही बैठ जा, दोनों भरा ने लड़ पैने, बेटा बैठ जाओ। हजरात जाओ असेंबली की कार्रवाई उठाओ। मैंने कई दफा कहा है, कादियानियों का तीसरा खलीफा मिर्जा नासिर, इसने मौलवियों से कहा था, नूरानी भी वहां पर था, अब्दुल सत्तार नियाजी ये दुनिया से चले गए हैं, तुम्हारे काबिरीन ये वहां पर थे। हम गालियां नहीं देते, गालियों के जवाब में भी गालियां देने के कायल नहीं है, बदारी जुबान इस्तेमाल करने के भी कायल नहीं। जो गैर अहले हदीस यहां पर बैठे मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, जाओ किताब बाजार से खरीदो। पार्लियामेंट की कार्रवाई मौलवी अल्लाह वसाए ने जमा की है, उसके अंदर लिखा है कि जब आखिरी दिन बड़ी बात हुई, बड़े दलाल पेश हुए, अटॉर्नी जनरल ने बड़े वहां पे नुक्ते उठाए, मिर्जा नासिर ने एक बात कही थी कि हमें नजर आ रहा है कि मिर्जा को नबी रसूल मानने की वजह से तुम हमें काफिर कह दोगे। अगर हमें काफिर कहते हो, बताओ ये तुम्हारे वली, ये तुम्हारे बुजुर्ग, ये तुम्हारे बड़े, ये कुतुब, ये गौस, ये अब्दाल जो कलमा पढ़ाते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह का, शिबली रसूलुल्लाह का, मोहकमदीन रसूलुल्लाह का, इनका हुक्म लगाओ। सबकी होठों पे सिकरी जम गई थी, कोई जवाब नहीं दे सका। इब्राहिम कमीरपुरी रहमतुल्लाह अलैह उनसे पूछा, बाबा जी सवाल तुसा बताए ने, उन दसो इरा जवाब किए। फिर उन्होंने जवाब बताया था जो इंशाल्लाह किसी मजलिस में बताऊंगा। हजरात रिसाला अल इमदाद है, इबारात अकाबर, मौलाना सरफराज खान सफदर देवबंदी आलिम है, देवबंदी अहबाब यहां पर बैठे, किताब आप लोगों की है, जाइए किताब के अंदर लिखा है कि थानवी साहब, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उनके एक मुरीद ने उनको खत लिखा कि आपकी किताब हुस्नुल अजीज, उसका मैंने मुताला किया, रात को मैंने सराहने रखकर जब सो गया ख्वाब देखता हूं कि मैं ख्वाब में कलमा पढ़ रहा हूं ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह। कहते मैं हड़बड़ा के उठ गया, सोया नहीं, जाग रहा हूं, सोया नहीं, मैं बेदार हूं। मैं अपनी गलती पर नादिम हुआ और मैं निदामत में दरूद इब्राहिमी पढ़ने लगा और पढ़ता क्या हूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना मौलाना अशरफ अली थानवी, नबीना मौलाना अशरफ अली थानवी। मैंने दो बातें अर्ज की है, ख्वाब में पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह, बेदारी में दरूद पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना नबीना मौलाना अशरफ अली थानवी। कोई कहने वाला कह सकता है ये तो ख्वाब की बात थी, ख्वाब में ऐसा हो सकता है, ये काबिल मुआखज़ा बात तो नहीं, ख्वाब जो है उसके अंदर यूं भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, कोई बात कर सकता है, मुगालता दे सकता है। लेकिन जब ये खत थानवी साहब के पास आया, थानवी साहब ने जवाब क्या लिखा, जो जवाब बता रहा है कि तुम खत्म नबुव्वत के डाकू हो, लिखते हैं इस वाकया में तसल्ली है। और ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के कलमे पढ़े, थानवी साहब उसको तसल्ली दे, बताओ
कि तुम खत्म नबूवत के मुहाफिज हो या खत्म नबूवत के डाकू हो। रब्बे जुल जलाल की कसम है, कोई इधर का, कोई उधर का, कोई आर का, कोई पार का, कोई हिंद का, कोई सिंध का, कोई अजमेर बगदाद का बंदा कलमा पढ़ाएगा, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक हो सकता नहीं। खुदा की कसम है, आओ रिसालत के डाकुओं को पहचानो। आज जो मुहाफिज बने बैठे हैं यही राहज़न है। और जाओ कभी आजमा कर देख लो, इन लोगों के साथ, कादियानियों के साथ ये कभी भी मैदान में गुफ्तगू नहीं कर सकते। किरदार पर बात करेंगे, इधर उधर बात करेंगे, कभी भी इन मसाइल पर, खत्म नबूवत पर, इजराए नबूवत पर बात नहीं चलेगी। क्यों? वो कलमे पेश करते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के, वो कलमे पेश करते हैं थानवी रसूलुल्लाह के, ये दुम दबाकर भागते हैं। बात करेगा अहले हदीस करेगा। हम कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रसूल मानने वाले भी काफिर हैं और इधर उधर के मौलवियों को रसूल मानने वाले भी काफिर। बिल्कुल कोई फर्क नहीं। और आओ खत्म नबूवत का मतलब माना, किसी को गाली हमने नहीं दी, हकीकत एक सुनाई है कि आज ये रहज़न, रहबर और मुहाफिज बने बैठे हैं और इन किताबों से बरात का ऐलान भी नहीं करते। और आइए माना है ये पैगंबर की सुन्नतें हैं। फतावा मिलाद है अशरफ अली थानवी साहब का, कहते हैं हाँ मानते हैं, हदीस है नमाज मगरिब से पहले 2 रकत नवाफिल अदा करना हदीस में आता है, सहाबा ने पढ़े हैं, अल्लाह के नबी का फरमान है। पर हमारे इमाम ने नहीं माना, हम भी नहीं मानते। बताइए ये खत्म नबूवत पर डाका है या खत्म नबूवत की हिफाजत है? खत्म नबूवत को तब तक नहीं माना जा सकता जब तक सर से लेकर पांव तक पूरे का पूरा एतकादन, अमलन, मशरबन, निस्बतन, मसलकन, इसी तरह उसी तरह पूरे का पूरा अल्लाह के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का सच्चा ताबेदार ना बन जाए। हजरात, आखिरी जो गुजारिशात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जो दीन लेकर आए, इस दीन से शैतान ने लोगों को बागी करने के लिए 2 तरीके इख्तियार किए। पहला तरीका इनकार और दूसरा तरीका मोहब्बत में गुलूफ। मोहब्बत में गुलूफ क्या है? आप देख लें, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं लेकिन इस मोहब्बत के इजहार और इकरार में रिसालत का इनकार और रिसालत का इस्तेहज़ा है। जितने भी ये झंडे बने हैं, आसारे मुकद्दसा, इन पर पोस्टर अवेज़ हैं, मुसव्वर पोस्टर बने हुए। जाओ लाहौर के ये जितने भी झंडे हैं इनको जमा करो। क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले मुबारक का लक्ष्य है। हम कहते हैं ठीक है, हम इस पर बात नहीं करते, ये उनकी नाले मुबारक का अक्स है या नहीं है, उनका जूता ऐसे था या नहीं था, इस बात में नहीं जाते। और पर जालिमों, क्या ये अल्लाह के पैगंबर की रिसालत और नबूवत का इस्तेज़ा नहीं कि जूते के अंदर लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जूते के नीचे लिखा हुआ है जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक, जूते के नीचे अल्लाह के नबी का नाम है, जूते के अंदर अल्लाह के नबी का नाम है। बताओ ये खत्म नबूवत पर, आपकी रिसालत पर डाका नहीं तो और क्या? पकड़ने वाले, बनाने वाले, चलाने वाले, प्रमोट करने वाले सारे मौलवी हैं। और उठाओ ये झंडे देखो, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी तौहीन और गुस्ताखी है। जूते के ऊपर अल्लाह का भी नाम, नबी का भी नाम, जूते के नीचे अल्लाह के नबी का नाम, कुरान की आयत, आयतल कुर्सी, बाज झंडों जूते के अंदर आयतल कुर्सी लिखी हुई है, कलामुल्लाह की तौहीन है। तो हम ये दावत फिक्र आपके पास लेकर आए हैं कि इन लोगों का हकीकत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपनाना है, अपने कौलो फेल को, किरदार और अमल को, शक्ल सूरत को पूरे का पूरा आपके अहकामात और सुनन के मुताबिक चलाना है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको जब तक जिंदा रखे इस काम पर मौत खात्मा बिल ईमान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।